आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे क्या रहेगा कल की मार्केट का हाल। क्या कल मार्केट में बियर्स दोबारा एक्टिव हो चुके हैं या कल बुल रैली आने वाली है। ये सब जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि हमने आज टेलीग्राम पे क्या किया। आज सुबह ही हमने टेलीग्राम पे मार्केट ओपन होने से पहले बताया था कि आज यूएस की रिपोर्ट आने वाली है और सीपीआई डाटा जो हमारा रिलीज़ हुआ था कल शाम को 6 बजे, वो था कि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया है। तो एक और बात हमने आज बताई थी कि डाटा नेगेटिव है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रही है सेलिंग जोन में। तो सेलिंग जोन में ओपन होने का मतलब क्या होता है? सेलिंग जोन में ओपन होने का मतलब था कि शार्प फॉल होगा, ये भी हमने टेलीग्राम पे बताया था। तो इसको देखते हुए हमने एक ट्रेड ली। 41,400 की पुट में हमने एंट्री बनाई। 41,400 की रेंज पे पुट में हमने एंट्री बनाई। यहाँ पे जो पुट में एंट्री बनाने के कारण हमें एक अच्छा फॉल हमने कैप्चर किया। अच्छा फॉल कहाँ से कहाँ तक? 41,400 से 41,400 से हमारा 41,400 से हमारा टारगेट था 41,100 तक का। लेकिन 41,400 से 100 नहीं आया, थोड़ा मार्केट यहाँ पे बीच में चौपी हो गया, अपसाइड गया, फिर नीचे आया। लेकिन ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट के करीब भी पहुँचे, लेकिन हमारे सभी ट्रेडर्स ने प्रॉफिट किया। ये सबसे अच्छी बात है, पहली ट्रेड। इसके बाद से हमने सभी को बोल दिया था कि अब कोई मार्केट में भैया एंट्री मत लेना, यहाँ से मार्केट चौपी है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। तो आप लोग मार्केट में आज अभी के लिए शांत रहिए, कोई अच्छी ट्रेड होगी तो मैं आप सबको बताऊंगा। तो उसके बाद से सेकंड एक हमें मौका मिला, जब यहाँ से बुलिश मूव आया और ये 200 ईएमए को इसने तोड़ा, तो हमने यहाँ से कॉल साइड एंट्री बनाई थी 41,500 की। 41,500 का हमारा टारगेट था कि 41,450 के बाद हमारा टारगेट था कि हम एक्टिव होंगे और यहाँ से 450 से लेके 600 तक हम जाएंगे। ये हमने कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि 41,400 यहाँ पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब 41,400 से 600 तक का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो 600 तक का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ी चौपी होने के कारण मैंने जो ट्रेडर्स थे उनके मैसेज आने लगे कि ये तो स्टॉप लॉस आ जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फिर मैंने सभी को, जब ये ऑन कोस्ट पे आई यानी 210 पे हमने एंट्री ली थी, जब 210 पे आई तो फिर मैंने सभी को निकल जाने की सलाह दी और सभी लोग निकल गए। लेकिन हम लोगों के निकलने के कुछ देर बाद मार्केट ने दोबारा से इस रेड कैंडल के बाद मार्केट ने एक बुलिश मूव दिखाया और हमारा हमारा टारगेट था 210 से, पहला टारगेट हमारा छोटा था 230 का यानी 41,500 का लेवल, क्योंकि 41,500 के लेवल को तोड़ने के लिए इसे पावर चाहिए थी, तो ये टारगेट हमने छोटा रखा था। उसके बाद से सेकंड टारगेट था 41,500 टूटता, ये हमें पता था कि 41,500 टूटता तो ये सीधा 41,600 के ऊपर जाके ही क्लोजिंग देगी। तो फिर अगला टारगेट सीधा 370 का था। हमारे दोनों के दोनों टारगेट हिट हुए और एग्जैक्ट 370 से मार्केट ने रिटर्न लिया। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का। आज बैंक निफ्टी में हमारे फ्रेंड्स ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया पेपर ट्रेड में, ऑफ कोर्स पेपर ट्रेड में। तो आप सब भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस लाइव मार्केट के एनालिसिस को एंजॉय कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कल के मार्केट का व्यू क्या हो सकता था। तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को डिलीट करते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल अब किसी काम का नहीं रह गया है। अब काम का क्या है? ये लेवल, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था कल मार्केट ने, आज उस ट्रेंड लाइन के पास आया है। आज उस ट्रेंड लाइन के पास आके फिर से नीचे आ रहा है। उससे पहले मैं आप सबको वन डे के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा। आपको वन डे के चार्ट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा मैं, जिसके बारे में हमने पहले बात भी की थी। वन डे के चार्ट पे आप देखिए तो ये जो लेवल है हमारा, ये मैंने कल परसों वाली वीडियो में यानी संडे को जो वीडियो बनाई थी मैंने मंडे के एनालिसिस की, उस पर मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे बिल्डअप ले रहा है और ये एक छोटी सी हमारी
ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है। सॉरी, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये लेवल पे मार्केट बिल्डअप ले रहा है, जिस लेवल को तोड़ने पे मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया था और अडानी भाई साहब का जिसमें लॉस हुआ था, तो इसको मार्केट ने रिकवर किया। अब इस जोन के ऊपर ये बिल्डअप लेने का कारण क्या हो सकता है, आइदर ये इसमें एंट्री ले या फिर ये दोबारा से फॉल करे। तो दो चीज़ें मैंने बोली थी कि या तो ये इसको ब्रेकआउट करेगा या फिर ये एक बार हमें शेक करने के लिए 41,100 के लेवल तक आएगा, और ये एग्जैक्ट 41,100 के लेवल तक आया। उसके बाद से फिर इसने बुलिश मूव दिखा दिया है। तो ये बुलिश मूव आया है। अब इस बुलिश मूव को हम इस बुलिश मूव से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, तो वो एनालाइज हम ये कर सकते हैं कि अगर कल मार्केट ये लेवल जो है हमारा 41,700 का 41,700 800 के ऊपर क्लोजिंग देता है, क्योंकि आप देखिए पहली बार 1 2 3 4 5 6 दिनों के बाद लगातार इस जोन में घूमने के इसने 41,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब हमारा नेक्स्ट हर्डल आता है 41,800 का। अगर कल मार्केट 41,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है और बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 4200। पहला होगा 4200 और दूसरा 42,500, सॉरी 42,500। 42,500 और 4200 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इस वीक में, अगर कल मार्केट ने इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यानी 41,800 के ऊपर कल मार्केट ने अगर क्लोजिंग दी, तो फिर इस वीक में ही हमें 4200 या 42,500 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो हमारी डेली चार्ट पे एनालिसिस होगी। अब हम आते हैं अपने मेन चार्ट पे 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे मार्केट हमसे क्या कह रहा है, हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हैं, ये देखिए। आपको मैंने पहले से ही मार्क करवा रखे, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता दूं। आपको एक तो लेवल रेजिस्टेंस 4200 का मार्क करके रखना है। 4200 का लेवल आप सभी को एकदम मार्क करके रखना है, 4200 का एक जोन, ठीक है। सेकंड हमारा आता है 41,600 से 700 का जोन। ये 41,600 से 700 का जोन, ये अभी भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक। एक टेम्परेरी सपोर्ट जो हमारी रहेगी वो रहेगी ये वाली, ये वाली 41,400 की। ये अब हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारी टेम्परेरी सपोर्ट रहेगी। ये इसका कल ये सपोर्ट जो है वो आइदर टूट भी सकती है या फिर अपसाइड मूव भी दे सकती है। ये टेम्परेरी रह सकती है हमारे पास। तो दूसरी सपोर्ट हमारे पास निकल के आती है 41,100 का जोन, ठीक है। और तीसरा सपोर्ट है हमारा 40,600 का जोन। एक बीच में 41,000 का जोन है। तो ये जोन उतना मजबूत नहीं है, इसे आराम से मार्केट तोड़ सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट की मूवमेंट कैसी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास 3 सिनेरियो हैं। पहला गैप अप, दूसरा गैप डाउन और तीसरा म्यूटेड ओपनिंग। तीनों सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं म्यूटेड ओपनिंग का। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ले रहा है सॉरी, इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ले रहा है। अगर कल मार्केट इस जोन में खुल के, यानी 41,600 से 700 के बीच में खुल के पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, और 700 से 800 के बीच में कोई ट्रेड मत कीजिएगा। अगर 800 को तोड़ता है मार्केट, अगर 41,800 को मार्केट तोड़ता है, तो फिर 41,800 से आप 4200 तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 41,600 अगर म्यूट ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, तो भी आप 41,800 तक कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा मार्केट बिल्डअप दे सकता है, ठीक है। 41,800 टूटने के बाद आप 41,800 से 4200 तक का ट्रेड इजीली कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे हल्का सा बिल्डअप लेके और नीचे जाने लगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तो फिर आप 41,600 के नीचे
आप 41,600 से 400 तक की रैली ईजिली बुक कर सकते हैं। 41,600 के नीचे, मैं दोबारा इस बात को कह दूं, 41,600 के नीचे ही आप एंट्री लेंगे और 41,400 तक की रैली आप कैप्चर करेंगे बियर रैली। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, मान लीजिए 41,800 के आसपास, और बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो भी आपको 41,800 से 4200 तक का रैली कैप्चर करनी है। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप वेट करेंगे 41,600 के टूटने का, या नहीं तो कहीं क्या होगा कि शायद हो सकता है कि 41,700 से ही मार्केट वापस मुड़ जाए, या फिर 41,700 से 800 के बीच में मार्केट रुका रहे, क्योंकि 41,800 पे भी एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन एक्टिव है, एक्टिव सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं 41,800 पे। तो हो सकता है कि ये इस बीच में ही मार्केट मूव करता रहे। कल के लिए नो सेलिंग जोन में आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, 41,800 से लेके 41,600 के बीच में नो ट्रेड जोन है, सॉरी नो ट्रेड जोन, ये 41,800 से 600 के बीच में। इसके आइदर अपसाइड में ट्रेड लें या इसके आइदर डाउन साइड में ट्रेड लें, लेकिन इसके बीच में आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए अब तीसरे सिनेरियो पे बात कर लेते हैं, गैप डाउन ओपनिंग पे। मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग 41,500 पे या 41,400 के आसपास पे बनाए, तो आज जैसा कि आप सबने देखा 41,400 पे बायर्स हैं, तो इस पे कुछ बाइंग ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं, तो यहाँ से ये बुलिश मूव देके 41,700 तक का मूव दे सकता है, लेकिन आप 41,600 तक बुक कर लेंगे, 700 तक के लिए वेट नहीं करेंगे। 41,600 के बाद अपना आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट 41,600 का रहेगा, 41,400 से 600 तक का। अगर यहाँ से बेयरिश प्राइस एक्शन बने तो फिर मार्केट दोबारा इस जोन में फंस सकता है, लेकिन आप 41,400 से 41,200 तक का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। तीनों सिनेरियो पे हमने बात कर ली दोस्तों। चलिए आप सब दोस्तों आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए कि ये जानकारी उनके पास भी पहुंचे। हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत का इनाम होगा आपका लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।